सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज। दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे अपने मूल अधिकारों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स। काफ़ी टाइम से आप लोग सुन रहे होंगे, कोई भी आदमी कुछ भी करता है और दुहाई देता है कि ये हमारे मूल अधिकार हैं, संविधान ने हमें दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये आम आदमी को, हर आदमी को बल्कि क्लियर होना चाहिए, हर भारतीय को, हर नागरिक को, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और किस तरह से हमें वो उपयोग में लाने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे आदमी के उस तरह के फंडामेंटल राइट्स पे अधिकार ना पड़े। लेकिन ये चीज़ें आजकल कोई सोच नहीं रहा और हर आदमी फंडामेंटल राइट्स की दुहाई दे के अपना कोई भी काम करना चाह रहा है। तो दोस्तों, हम इसमें बताते हैं कि हमारे पास संविधान के रूप में किस किस तरह से अधिकार दिए हुए हैं और संविधान भारतीय नागरिकों को क्या क्या अधिकार दे रहा है। ये हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद आर्टिकल कहते हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। इनके डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। हर अधिकार की डिटेल्स आपको बताई जाएगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मूल अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि समानता का अधिकार क्या है। उसमें न्याय या विधि या कोर्ट के समक्ष सभी लोग समान रहेंगे। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सब समानता के अधिकार में आ रहे हैं। सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध अलग से हैं। अनुच्छेद 15 ब्रैकेट में 4, इसमें आर्टिकल 15/4 में ये अनुच्छेद अलग से दिए हुए हैं जो शैक्षिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग हैं। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, जो भी जॉब्स वगैरह कर रहे होंगे उस पर जो भी अवसर है उसकी समानता दी जाएंगी। छुआछूत का अंत कर दिया गया है। इसमें कोई भी किसी भी किस्म की छुआछूत नहीं होगी। और उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे ये उपाधियां अलग से दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब राज्य सेना के द्वारा जो उपाधियां दी गई हैं वो ही उपाधियां, या भारत की सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी गई हैं वही उपाधियां मानी जाएंगी। अब इसी तरह से दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे पास 6 तरह की स्वतंत्रता है अलग से। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कोई भी आदमी विचार और अभिव्यक्ति देने के लिए आज़ाद है। लेकिन इस पे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके विचार व्यक्त करते टाइम किसी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे समुदाय की मानहानि को ठेस ना पहुँचे, किसी की आज़ादी इस तरह से ना छीने कि उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और आप अपनी ये विचार की स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको आप वहाँ पे क्लेश कर रहे हैं। अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, जैसे आजकल ये सम्मेलन चल रहे हैं या किसी भी जगह पे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, उस तरह के सम्मेलन या धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक होने चाहिए और अस्त्र शस्त्र उसमें यूज़ नहीं होने चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में ये लोग जब ट्रैक्टर से आए तो कई लोगों ने वहाँ पे लाल किले पे पहुँच के फरसा या तलवार क्या थी उसके हाथ में, वो लहरानी शुरू कर दी। तो ये इस तरह का मतलब सम्मेलन का अधिकार किसी को भी नहीं है, देश में किसी भी नागरिक को नहीं है। ये तो आप एक तरह से भारत देश की चुनी हुई सरकार को चुनौती दे रहे हो। देश की सेनाओं को चुनौती दी जा रही हैं, तलवारें और ये सभी चीज़ें लहरा के। इसी तरह से भ्रमण की स्वतंत्रता, आदमी कहीं भी पूरे देश में आ जा सकता है
समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम अपने मतलब समुदाय बना सकते हैं, अलग अलग अपनी किसी भी तरह की यूनियंस बना सकते हैं जो भारत सरकार के विरुद्ध ना हो। ऐसा नहीं कि मतलब सरकारी विरुद्ध हम मतलब चुनी हुई सरकार के विरुद्ध या संविधान के विरुद्ध गैंग्स बनाने लगे, गैंग्स नहीं। ये समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता है जो सामाजिक कार्य करें या धार्मिक कार्य करें, इस तरह के। भ्रमण की स्वतंत्रता, कहीं भी देश में आ जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। व्यवसाय की स्वतंत्रता, कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। ये निवास की स्वतंत्रता जो अभी धारा 370 ख़त्म कर दी गई है, उससे पहले जम्मू कश्मीर में निवास की स्वतंत्रता नहीं थी। भारत का कोई अन्य नागरिक वहाँ पर जाकर नहीं रह सकता था, ज़मीन खरीद के नहीं रह सकता था। लेकिन अभी वो धारा 370 ख़त्म करने के बाद ये स्वतंत्रता दे दी गई है। हर एक आदमी के पास स्वतंत्रता है कि वो कश्मीर में जाकर भी अपना घर बना सकता है, वहाँ पर रह सकता है। अब दोस्तों, इसके बाद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई भी आदमी चाहे जॉब पे हो, किसी भी तरह से किसी भी जॉब में आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। इसमें मानसिक शोषण, मानसिक प्रताड़न और किसी भी तरह से आपके जाति के आधार पर शोषण, ये शोषण नहीं हो सकता। या आपने काम किया, आपको सैलरी नहीं दी जा रही है, ये सब, या जो सरकार ने तय करा है उससे कम आपको रुपए दिए जा रहे हैं सैलरी के रूप में, तो ये इस तरह का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपके पास अधिकार है, आप कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरी इस तरह से जो संविधान में आधारभूत मूल अधिकार मुझे दिए गए हैं, उनका इस तरह से ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसका हनन हो रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी व्यक्ति धार्मिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। जो उसको धर्म है वो अपने धर्म का पालन कर सकता है और यहीं तक अपने धर्म का पालन करे कि किसी दूसरे धर्म के बारे में कुछ गलत ना बोले और अपने धर्म की बड़ाई करे। अपने धर्म के लिए बेशक वो धार्मिक यूनियन बनाए, जो आपको अभी बताया गया था कि मतलब किस तरह से अधिकार दिया गया है किसी भी तरह की यूनियन बनाने के लिए, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता की जो आज़ादी है उसमें आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि कई टाइम से हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में कुछ लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर या धर्म के नाम पर एक दूसरे को इस तरह से अपनी स्वतंत्रता कर रहे हैं कि दूसरे आदमी को उसमें परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और अपने धार्मिक स्वतंत्रता जो दी गई है उसका ढंग से पालन करें। आपकी पूजा पाठ है, पद्धति है या आपकी अजान वगैरह है, तो उसमें मतलब दूसरे लोगों को विघ्न बाधा ना उत्पन्न हो, इस तरह से करें। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, हर भारतीय नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और अपनी संस्कृति के मुताबिक जो उसका रहन सहन है वो उसका पालन करना चाहता है तो उसका पालन कर सकता है। संस्कृति में आपके कपड़े पहनने का रहन सहन हो गया, रहन सहन, खान पान, कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें अभी वो आज़ादी है आपको। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप किसी भी तरह से मतलब इस तरह के कोई सांस्कृतिक चीज़ें अपनाएं कि जिसमें दूसरे समुदाय को ठेस पहुँचे। ये हम भारत के नागरिक हैं और सभी नागरिकों के बारे में हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। तो ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं, आप अपने मूल अधिकारों को समझ लें। और दोस्तों, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये मूल अधिकार आपके हैं और आपके जो मूल अधिकार संविधान निर्माताओं ने आपको दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि सरकार किसी भी तरह से किसी नागरिक के साथ अन्याय ना करे, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, है ना, या जाति व्यवस्था, जो भी चीज़ें हो रही है या समुदाय विशेष के आधार पर या आपके इलाके का रहने वाला है, इस तरह से कोई भेदभाव किसी भी तरह से ना हो पाए, है ना। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और आपको अपने संघ बनाने का अधिकार है, समुदाय बनाने का अधिकार है। तो ये सारी जो चीज़ें आपको दी हुई हैं वो इसी वजह से है कि आप मतलब अपने एक स्वतंत्र नागरिक है, देश आज़ाद हो गया है, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं हम लोग, और हम अपने अधिकारों का पालन करें, अपने अधिकारों को मानें। और दोस्तों, ये जो अधिकार आपको सरकार ने दिए हुए हैं या भारत से ये संविधान ने दिए हुए हैं, हर भारतीय नागरिक को, जो भी सच्चा देशभक्त है, उसे ये मानकर चलना चाहिए कि इन अधिकारों के साथ ही आपके मूल कर्तव्य भी हैं। वो कर्तव्य आपको अपने देश के लिए जो भी बनते हैं वो आप पालन करें और अपने अधिकारों को इस तरह से रखें कि किसी दूसरे का उसमें दखलंदाजी ना हो और आप अधिकार पालन करने के लिए किसी दूसरे के मूल अधिकारों में प्रॉब्लम ना आए, ये चीज़ों को देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये हमारा टॉपिक अभी हम ख़त्म करना चाह रहे हैं।
है ना। तो उसमें ये भी आपको बता दिया गया है कि किस तरह से जो जातिगत आधार पर पिछड़े लोग हैं या मतलब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अलग से संविधान में दिया हुआ है कि हम उन्हें किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी उसमें क्लियरली दी हुई हैं अनुच्छेद 15(4) में, कि सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए अलग से उपबंध बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम से पॉलिटिक्स के ऊपर कोई चीज़ नहीं गई है या विद्यार्थियों के ऊपर कोई चीज़ नहीं गई है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ मैंने डाली है। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ साथ ये हर भारतीय के लिए है। आप अपने अधिकारों को ढंग से पहचानें और अपने अधिकारों को, अधिकार के लिए सब बात करते हैं, राइट के लिए बात करते हैं, लेकिन ड्यूटी के लिए कोई बात नहीं करता। तो ड्यूटी के लिए भी बात करें कि हमारे अपने देश के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ बनती हैं और देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, अब समाज के लिए क्या करना चाहिए। एक सुगठित समाज से ही एक सुगठित देश का निर्माण होता है, और हमारा देश अगर सही है तो हम सभी सही हैं। हमें सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। इसी के साथ मैं आज ये समाप्त करता हूँ। और दोस्तों, सामाजिक वैमनस्य फैलाना किसी भी तरह से अच्छा नहीं है, चाहे वो जातिगत आधार पर हो या धार्मिक आधार पर हो। कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें। अलग से मैं एक वर्ग विशेष के लिए कहना चाहता हूँ कि बहुसंख्यक समाज को इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा, कि आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता में खान पान का अधिकार है और बहुसंख्यक समाज गाय को अपनी माता मान के चलता है। तो कृपया उस चीज़ पे ध्यान रखें, और इससे पहले कि समाज में वैमनस्य और ज़्यादा बढ़े, हमें वो वैमनस्य वाली चीज़ें अपने आप ही समाप्त कर देनी चाहिए सभी लोगों को, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, तो कृपया इसे आगे बढ़ाएं, फॉरवर्ड करें, दूसरे लोगों को भी ये चीज़ें सुनने दें। क्योंकि देखो, हमने एक चैनल बनाया, उसका हमें भी अधिकार है, और उसे आगे आप लोग फॉरवर्ड करें तो आपको भी पूरी स्वतंत्रता है। समानता के आधार पर आप भी उसे फॉरवर्ड करें, ठीक है। तो दोस्तों, हमें भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा शोषण हो रहा है, कि हमने इतनी वीडियो बनाई है, इतनी मेहनत करी है, बुक्स वगैरह लेते हैं, सारी चीज़ें हम वो पूरी तरह से सारी चीज़ें डालते हैं। तो इस चीज़ के लिए हमारे को भी, हम अपने को पुरस्कृत मान के चलते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करा, हमारी वीडियोज़ को आगे लिंक शेयर करा, कॉपी करा और दूसरे लोगों को भेजा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।